मैच नंबर 27 मेलबर्न स्टार सिडनी सिक्सर के दरमियान पड़ला किसका बारी। ग्राउंड की बात करूं तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में 27 मैच सजाया गया। मेलबर्न स्टार का निकला होम ग्राउंड। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। एल मैक्सवेल, माइकल स्टोनस और इनकी ओपनिंग स्टैंड जोड़ी बिल्कुल ही नाकाम नजर आई। मेलबर्न स्टार के बैटर बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए सिडनी सिक्सर के आगे। हेनिकिस की शानदार स्ट्रैटेजी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में थोड़े ही मार्जिन में ढेर करके रख दिया। बाबर आजम सिडनी सिक्सर की जानिब से मैच नंबर 27 में एक बार फिर नहीं चल पाए। मेलबर्न स्टार के बैटर बेन डॉर्सेस को खेलने में टोटली नाकाम नजर आए। मेलबर्न स्टार की वो ताकत, वो कुव्वत या वो जज्बा नजर नहीं आया इस मैच नंबर 27 में। माइकल स्टोनस एक बार फिर 33 रन बनाकर ढेर हुए। कैप्टन लड़ता रहे, टीम खड़ी तमाशा देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच BBL सीजन 15 और मैच नंबर है 27 जो कि सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार के दरमियान खेला गया। यहाँ पे दोनों टीमों की बात करूँ तो मेलबर्न स्टार की मैं अगर बात करूं तो मेलबर्न स्टार टॉप 3 टीमों में से है जो कि अच्छी परफॉर्म करके सरफरिस्त है, और सिडनी सिक्सर 5वें या 6वें पे कभी आ रही है कभी जा रही है। तो ये भी पूरा जोर लगा रही है कि हम किसी न किसी तरीके से टॉप 4 रैंकिंग में आ जाए। तो यहाँ पे BBL के मजे के मुकाबले हो रहे हैं और काफी टाइट मुकाबले हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि जान लड़ा रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से मुखालिफ टीम से मैच जीते और अपने पॉइंट टेबल को ज्यादा करें और हम टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो जाए सीजन 15 में, और हम किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल की एंट्री ले लें। तो यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो बहुत ही सख्त और अच्छी टीमें हैं और दोनों ही इस टाइम फॉर्म में है। सबसे पहले यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की बात हो तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, और मेलबर्न स्टार का जो होम ग्राउंड है। तो सिडनी सिक्सर के भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को, उनकी पिचेस को बाखूबी जानते हैं कि किस तरह की पिच और इनको किस तरह खेलना है। तो यहाँ पे टॉस की बात हो तो सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और मेलबर्न स्टार को बैटिंग की दावत दी। तो यहाँ पे मेलबर्न स्टार के लिए एक इम्तिहान है कि वो क्या बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएंगे मैच नंबर 27 में। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो सिडनी सिक्सर के लिए एक कड़ा इम्तिहान होगा उसको चेज करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात हो तो सबसे पहले मेलबर्न स्टार की जानिब जाएंगे। कौन से 11 प्लेयर है? ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो सैम हार्पर जो कि विकेट कीपर है और बड़ी अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, उनके साथ टॉम रोजेस है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में कैम्बल कैलवे मौजूद है। उसके बाद माइकल स्टोनस जो कि मेलबर्न स्टार के कैप्टन है और सक्सेसफुल तरीके से अपनी टीम को आगे की जानिब लेकर जा रहे हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल मौजूद है जो कि कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन स्टिल अपनी टीम के साथ मौजूद है और स्पिन बॉलिंग के जोर भी दिखाते हैं। साथ में ब्लैक मैकडोनल्ड मौजूद है। उसके बाद इनके पास हैरीटन कार्टी वाइट मौजूद है। साथ में मिचेल स्वेप्सन जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल साइड से भी खेल चुके हैं। उसके बाद इनके हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है वो भी कंटिन्यू है। साथ में लैम हैचर मौजूद है और देखते हैं कि हैचर क्या परफॉर्मेंस देते हैं बॉलिंग में। उसके बाद पीटर सीडल इनके पास मौजूद है, 41 एज है इनकी और अभी भी स्टिल मेलबर्न स्टार की जानिब से कामयाबियां समेट रहे हैं और विकेट्स उड़ा रहे हैं। तो दूसरी जानिब अगर सिडनी सिक्सर के 11 प्लेयर की मैं बात करूं तो बाबर आजम और साथ में हेनिकिस ओपनिंग करेंगे और इन दोनों ने ओपनिंग को फेस करना है 27 मैच में। दोनों की मैं बात करूं तो बाबर आजम तो
तो ओपनिंग फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हनी किंग ने खुद को आजमाया ओपनिंग स्टैंड के लिए। देखते हैं कि ये आज के मैच में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। उसके बाद जोश फिलिप इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है, अच्छे बैटर हैं। और उसके बाद सैम करन मौजूद है जो कि इंग्लिश साइड से खेलते हैं और बड़े ही अच्छे बैटर और बॉलर हैं। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जॉर्डन सिल्क इनके पास मौजूद है, सिडनी सिक्सर के जो बैटर हैं, और साथ में ये भी कुछ बेहतर परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए और अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर अंदाज से इनिंग फिनिश नहीं कर पाए। तो देखते हैं आज के 27 मैच में ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में लीलांश शाह मौजूद है, देखते हैं कि ये सिडनी सिक्सर के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। अगेन इनको कॉल दिया, मौका दिया, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि स्टार्ट के कुछ मैचेस इनको खिलाए थे और कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनको ब्रेक किया गया। उसके बाद बॉलिंग की मैं बात करूं तो जैक एडवर्ड्स जो कि बॉलिंग के साथ साथ बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद जोएल डेविस मौजूद है, अच्छे बॉलर हैं। साथ में शॉन एबट इनके पास मौजूद है, इंटरनेशनल साइड से खेलते हैं और बड़े ही सीनियर बॉलर हैं। उसके बाद बेन डॉर्सेस मौजूद हैं, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। ये भी ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल साइड से खेलते हैं, लेकिन उस तरह बड़ी विकेट नहीं ले पा रहे और अपनी टीम के लिए कुछ बड़ी अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में ये टोटली नाकाम नजर आ रहे हैं। साथ में इनके पास बेंजामिन मनांती मौजूद है, देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से क्या परफॉर्म देते हैं। तो मेलबर्न स्टार ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड टिम रोजर और सैम हार्पर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और बड़ी ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान देखने को मिली। यहाँ इन दोनों की मैं बात करूं तो 5.6 ओवर खेले और 43 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी। और फर्स्ट शिकार मेलबर्न स्टार के सैम हार्पर हुए जिन्होंने 21 रन बनाए और जोएल डेविस का ये शिकार हुए। और सिडनी सिक्सर के बॉलर जोएल डेविस 43 रन के बाद विकेट लेने में वो सक्सेसफुली कामयाब हुए। उसके बाद कैम्बल कलवे और टिम रोजर्स के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 5 रन का इजाफा हुआ और टॉम रोजर्स जो कि एक बार फिर 23 रन पे ब्रेक हुए और 47 पे दूसरे खिलाड़ी थे जो कि मेलबर्न स्टार के पवेलियन जाते दिखाई दिए 6.4 ओवर में। और बेंजामिन मनांती का ये फर्स्ट शिकार हुए। कह लें कि सिडनी सिक्सर इस विकेट के बाद बैक टू बैक विकेटें लेने में कामयाब हुई और काफी मुश्किलात में देखा फर्स्ट इनिंग में मेलबर्न स्टार को अपने ही होम ग्राउंड में और बिल्कुल ही नाकामी का सामना करना पड़ा। उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी कुछ बड़ी परफॉर्म ना दिखा सके और बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए सिडनी सिक्सर के आगे। जो जो मैच आगे की जानब बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही मेलबर्न स्टार के जो प्लेयर्स हैं वो धीमे होते जा रहे हैं और कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इसी वजह से इनकी टीम काफ़ी मुश्किलात से दो चार नज़र आई। तो यहाँ पे मैं कैम्बल कलवे की बात करूँ तो वो भी 1 रन का इजाफा कर सके। 53 पे तीसरे खिलाड़ी थे जो 7.6 ओवर में जोएल डेविस का सेकंड शिकार बने और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली जोएल डेविस के बॉलिंग साइड से। इसके बाद माइकल स्टोनस और बेल मैकडोनल्ड के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप देखने को मिली और इन दोनों ने 44 रन की पार्टनरशिप दी और ये सेकंड पार्टनरशिप थी इनिंग में जो मेलबर्न स्टार की जानिब से देखने को मिली और स्कोर को कुछ अच्छा बैलेंसिंग करने में ये कामयाब रहे। यहाँ पे 33 रन बनाकर मैकडोनल्ड जो है वो ब्रेक हुए। 30.4 ओवर में बेन डॉर्सेस का ये फर्स्ट शिकार हुए और 97 पे 4 खिलाड़ी मेलबर्न स्टार के पवेलियन गए। उसके बाद इनकी बैटर और बॉलिंग साइड में लाइन ही लगी और कोई भी प्लेयर जम के क्रीज को ना खेल सका। यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की बात करूंगा, 99 रन पे 5वें खिलाड़ी थे जो कि 1 रन इनिंग में इजाफा कर सके और 50.1 ओवर में ये पवेलियन गए। जैक एडवर्ड्स का ये फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद
बाद अगर हम बात करें इनके हाल्टन कार्टी वाइट की, तो वो भी जस्ट 1 रन का ही इजाफा कर सके और ये 107 पे 6 खिलाड़ी थे जो कि 50.6 ओवर में ये पवेलियन गए। इसी ओवर में जैक एडवर्ड्स ने 2 विकेटें हासिल करके अपनी टीम के लिए एक बड़ा ही शानदार ब्रेक थ्रू हासिल किया और 2 बड़ी विकेटें लेने में वो कामयाब हुए। उसके बाद माइकल स्टोइनिस की मैं बात करूं तो वो भी 33 रन बनाकर हिम्मत हारे और 160 पे 7वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 70.4 ओवर में और बेन डॉर्सेट का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद इनके मिचेल स्टेफसन की बात करूं तो वो क्रीज पे रुके रहे लेकिन उन्होंने भी कुछ ज्यादा परफॉर्म ना दी। हारिस राउत 0 रन बना सके 160 पे 8वें खिलाड़ी थे जो कि 70.5 ओवर में पवेलियन गए। बेन डॉर्सेट का ये कहने के थर्ड शिकार हुए। उसके बाद एम हटचायर की बात करूं तो वो 1 रन का इनिंग में इजाफा कर सके और सैमसन के साथ बड़ी इनिंग ना खेल सके। सैमसन यहाँ पे 5 रन बनाए 122 पे 9 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 80.5 ओवर में और जैक एडवर्ड्स का ये शिकार हुए। उसके बाद हटचायर की बात करूं तो 1 रन का इजाफा किया और 128 रन पे ये आखिरी खिलाड़ी थे जो कि 90.5 ओवर में पवेलियन गए और बेन डॉर्सेट का ये 4 शिकार हुए और बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा देखने को मिला सिडनी सिक्सर के बॉलिंग की जानिब से और ढेर करके रख दिया मेलबर्न स्टार के बैटर को। उनको एक भी वीक पॉइंट नहीं दिया कि वो बिग शॉट खेलें, बड़ा रन करने में कामयाब हो। बड़ी ही अच्छी बैटिंग के साथ हेनिंकिंस ने इस मैच को सक्सेसफुल तरीके से हैंडल किया और बहुत ही लो रेट पे इनको रोके रखा। पीटर सिल्वा की बात करूं तो 6 रन बनाकर ये नॉट आउट है। यूं 90.5 ओवर खेले मेलबर्न स्टार ने 128 रन ही बना सकी और इनके सारे खिलाड़ी पूनेंगे। यहाँ पे सिडनी सिक्सर के बॉलर्स की मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा 3 रन दिए टॉप विकेट टेकर बेन डॉर्सेट जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जैक एडवर्ड्स 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद जोएल डेविस 2 और बेंजामिन पेनाल्टी जो कि 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब है। तो यहाँ पे अगर मैं सिडनी सिक्सर की बात करूं तो वो इस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आज के 2 पॉइंट सिडनी सिक्सर को टॉप 4 या 5 नंबर पे ला सकती है। तो देखना होगा सिडनी सिक्सर की सेकंड बैटिंग ताकत करते हुए 128 का यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड बाबर आजम और हेनिंकिंस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 20 रन का ही इजाफा हुआ और हेनिंकिंस जो कि सिडनी सिक्सर के कैप्टन है 12 रन बनाकर 2.1 ओवर में पवेलियन गए। पीटर सिल्वा का ये फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद बाबर आजम और जॉर्ज फिलिपी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और ये भी 28 रन की ही पार्टनरशिप दे पाए और यहाँ पे बाबर आजम 14 रन बनाकर एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। 48 रन पे सेकंड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 6.3 ओवर में और माइकल स्टोइनिस ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद जॉर्ज फिलिपी और सैम करन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे नजर आ रहा था कि मैच टोटली सिडनी सिक्सर ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। यहाँ पे जॉर्ज फिलिपी की बात करूं तो 35 रन बनाकर नुमाया रहे। 75 रन बनाए सिडनी सिक्सर ने और 3 खिलाड़ी जो कि इनके पवेलियन गए 9.5 ओवर में और ये जॉर्ज फिलिपी हारिस राउफ का शिकार हुए। यहाँ पे सैम करन की बात करूं तो वो भी 17 रन इनिंग में बना सके और 89 में चौथे खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 12.2 ओवर में और माइकल स्टोइनिस का ये सेकंड शिकार हुए। यूं 4 विकेटें कह लें कि मेलबर्न स्टार के बॉलर्स ने 89 पे हासिल कर ली। उसके बाद जॉर्डन सिल्क 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे और साथ में लीलान शाह जो कि उन्हें दोबारा मौका दिया गया था और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया। इन्होंने 24 रन बनाए और ये भी नॉट आउट रहे। यूं इन्होंने 128 का ताकब बआसानी 4 विकेट के नुकसान पे पूरा किया। 129 रन बनाए और 4 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए। 70.1 ओवर इन्होंने खेले और जस्ट 17 बॉल लेफ्ट थी और 6 विकेट से सिडनी सिक्सर ये मैच जीतने में कामयाब हुए। मैं देख रहा हूँ लास्ट जितने भी मैच है जिनका होम ग्राउंड होता है वो मैच हारते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे भी मेलबर्न स्टार का होम ग्राउंड था और वो सिडनी सिक्सर से
हारते हुए नजर आई। लास्ट मैच बात करूं, पर्थ स्कोरर का होम ग्राउंड था पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन वो मेलबर्न रिकॉर्ड से हारती हुई नजर आई, जो सबसे ज्यादा इस टाइम मैच हार चुकी है। तो काफी डिफरेंट नजर आ रहा है, चेंजिंग नजर आ रही है। तो सिडनी सिक्सर ने ये 2 पॉइंट हासिल करके अपने पॉइंट टेबल के लिए और ज्यादा मजबूती हासिल कर लिया और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो टॉप 4 में अपनी जगह बना ले। तो यहाँ पे मेलबर्न स्टार के बॉलर्स की बात करूं, माइकल स्टोन 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, पीटर सीडर 1 और उसके बाद हारिस रूफ भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो जोएल डेविस रहे, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। मैच नंबर 27 सिडनी सिक्सर के नाम रहा और यूं मेलबर्न स्टार को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्मेंस भी ना दे और अपनी टीम के लिए ऊंचे ख्वाब देख रहा हो तो ये मुमकिन नहीं होगा। टीम वर्क करना होगा मेलबर्न स्टार को, तभी वो कामयाब हो पाएंगे। बॉलिंग साइड से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, लेकिन बैटिंग में उस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाती। तो देखते हैं इनके नेक्स्ट मैचेस, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।